हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमें फाइनेंशियल गेन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी हॉबीज़ फॉलो करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल वेलफेयर, इन्हें करने से हमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे हमें कोई मॉनिटरी फ़ायदा होता है, जिससे हमें मॉनिटरी फाइनेंशियल गेन होता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ कंपोनेंट की, जो कि हैं प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझते हैं प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन विच मीन्स जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कार की स्पेयर पार्ट्स है, जब कार टुकड़ों में पड़ी हुई है, उस टुकड़ों को जोड़कर जब हम एक फिनिश्ड गुड बना देते हैं, जब उसको प्रॉपर एक कार बना देते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोडक्शन। जैसे अब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, जो कि है एक्सचेंज। एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं। अब समझते हैं कि सिक्योरिटीज़ क्या है। जो सिक्योरिटी टर्म दिया है उसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब जिसकी पैसे में वैल्यू होती है, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। जैसे डेब्ट सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटीज़ की कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब इसी में दिया एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का भी ट्रेड होता है। तो डेरिवेटिव्स क्या है? तो डेरिवेटिव्स जो है एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जो कि अपनी वैल्यू खुद डिराइव करता है। ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट विच मीन्स जब हम गुड्स परचेज करते हैं इमीडिएट यूज़ के लिए नहीं, ठीक है। वहीं सेविंग का मतलब होता है कि हम वेल्थ क्रिएट करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, किसी बैंक की पॉलिसी में, कि वो हमें आगे चल के और रिटर्न देगा। ये एक तरह से क्या है? इन्वेस्टमेंट है। हम कोई ज़मीन खरीदते हैं जिसकी हमें यूज़ भी नहीं होती है, फॉर रीसेलिंग इन अ फ्यूचर। वैसे सेविंग की बात करते हैं। सेविंग भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है। जैसे हम किसी गोल्ड को परचेज करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं फॉर अ फ्यूचर यूज़। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम नया या कन्वर्ट जैसे भी करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि इसका पांचवा कंपोनेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है सिस्टमेटिक शेयरिंग ऑफ वेल्थ। मतलब कि कोई कंट्री कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है वेल्थ का। जैसे कि जिससे कि रिच जो है रिचर ना हो, पुअर जो है पुअरर ना हो, हर किसी को एक इक्विटेबल रिसोर्सेज मिले। हालांकि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, जहाँ रिचर रिचर होता है और पुअर पुअरर होता जाता है। अब हम समझते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू को। हमारी इंडियन इकोनॉमी है कैसी। आफ्टर दैट मैं इन क्लासिफिकेशन को और एलोबोरेट करूँगी आगे चलकर। मैंने इंडियन इकोनॉमी को 5 बेसिस पे क्लासीफाई किया है। कंट्रोल बेसिस पे, डेवलपमेंट पे, इनकम पे, ग्लोबल रिलेशन पे और सेक्टर के बेसिस पे। हमारी इकॉनमी एक मिक्स इकॉनमी है, जहाँ पे ना गवर्नमेंट का प्रॉपर रेगुलेशन है और ना ही प्राइवेट का, मतलब किसी की भी डोमिनेंस नहीं है। यहाँ दोनों मिल के काम करते हैं। ऐसी इकॉनमी है हमारी इंडियन इकॉनमी। और हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। और हम इनकम बेसिस पे लोअर मिडिल इकॉनमी में आते हैं, जिसकी पर कैपिटा इनकम 1 और 3 ट्रिलियन के बीच में है। तो अभी करंट हमारी इकॉनमी की पर कैपिटा इनकम $3 ट्रिलियन है। और हमारी इकॉनमी एक ओपन इकॉनमी है जहाँ पे फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अलाउ है। बेसिस ऑफ सेक्टर में हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर इकॉनमी है या सर्विस इकॉनमी है, बट फिर भी, क्योंकि पहले हमारी इकॉनमी जो थी वो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, बट एक ट्रांजिट हुआ, एक शिफ्ट हुआ, जब हमारी इकॉनमी एक सर्विस इकॉनमी हो गई है। मोर देन 30% हमारी जो इकॉनमी है कंट्रीब्यूशन आता है सर्विस सेक्टर से। और आफ्टर दैट एग्रीकल्चर है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी डेवलप्ड हो रहा है, अभी पूरी तरह से डेवलप्ड हुआ नहीं है। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, जिससे आप समझ जाएंगे किस इकॉनमी को लोअर मिडिल कहते हैं, डेवलप्ड किसे कहते हैं, अंडर डेवलप्ड किसे कहते हैं, और कौन सी कंट्री को किस बेसिस पे डेवलप और अंडर डेवलपमेंट का टैग मिला है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको शायद वीडियो में कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं मोबाइल से अभी, मतलब नया नया मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे अभी कुछ इतना आइडिया नहीं है, बट धीरे धीरे आई विल डू दैट।